हेलो मेरे चैम्पियंस। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो आपने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखा हो तो देयर आई हैव टॉट यू अबाउट व्हाट आर सिमिलर, व्हाट आर कॉन्ग्रुएंस और जो भी हमारे सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज होते हैं। ओके तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया। सो फर्स्टली यू वॉच दैट वीडियो। तो देखो इस वीडियो में आपको मैं जनरली है ना एक बार वापस बताऊंगी कि क्या है क्वेश्चन में। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। तो हमारे को पूछा है कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखो सिमिलर की डेफिनेशन है और कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर दोनों की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि कब आप बोलोगे कि सिमिलर है, कब आप बोलोगे कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, एक तो बताऊं, जब भी कॉन्ग्रुएंट की बात आती है ना तो हमारे पास शेप एंड साइज दोनों ही क्या होना चाहिए, सेम। सर्कल के केस में क्या सेम होगा, रेडियस। ठीक है, तो ऑल सर्कल की रेडियस सेम तो नहीं होगी, है ना। जैसे अभी अर्थ का हम लोग देख ले तो अर्थ का डायमीटर अलग है, सन का डायमीटर अलग है, तो रेडियस भी दोनों की अलग होगी, है ना। तो सर्कल्स सिमिलर हो या कॉन्ग्रुएंट हो वो हम लोग इजीली बता पाएंगे। और सिमिलर की डेफिनेशन में सिर्फ यही है कि शेप सेम होना चाहिए, मतलब सर्कल सर्कल के साथ। ठीक है, मतलब ऐसे अर्थ और सन हमारा स्फीयर हो जाता है, बट मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए आई एम जस्ट सेइंग दैट इफ़ यू सपोज इट इज़ अ सर्कल, ओके, देन उनकी रेडियस अलग अलग है। और यहाँ पे साइज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी साइज हो सकता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, सारे सर्कल सिमिलर होंगे। ऐसे सारे स्क्वायर्स भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, है ना, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। जैसे ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो आइसोसिलिस ट्राइंगल। आइसोसिलिस ट्राइंगल मतलब जिनकी दो साइड्स सेम हो। ठीक है, तो अब उसमें थोड़ा हमारे पास सिमिलर और एक मतलब आइसोसिलिस ट्राइंगल में थोड़ा सा वेरिंग आ सकता है, क्योंकि अगर आपने दूसरी साइड से है ना, दूसरी साइड वो ले ली, ऐसे ले ली, है ना, तो वो अलग हो जाएगा। इसलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल आप कोई भी लो, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होंगे, है ना, तो शेप सेम होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, सिमिलर। तो इस वाले का आंसर क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब बोला टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। हाँ, कब सिमिलर होंगे, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर। तो एंगल्स हमारे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई है कि सिमिलैरिटी ऑफ टू पॉलीगन्स कब होंगे, जब उनके दोनों साइड्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, मतलब एंगल्स इक्वल होने चाहिए और जो साइड्स है ना वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए, उनका आप रेशियो लोगे, है ना, तो वो क्या आने चाहिए, मतलब रेशियो सेम आना चाहिए। ओके, तो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ, सबसे पहले सिमिलर फिगर्स और फिर नॉन सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स में है ना, आप सर्कल का एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना, दो अलग साइड के सर्कल्स बना लो, फिर ये ट्राइंगल का एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अभी तीनों एग्जाम्पल्स हमने ऊपर देखे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो इन सब का आप एग्जाम्पल आराम से देख सकते हो। अब नॉन सिमिलर फिगर्स है ना, तो आप ऐसा करो, एक रोम्बस बना लो, एक स्क्वायर बना लो, है ना, तो कैसे वो है ना क्या हो जाएंगे, वो नॉन सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि उनका एंगल डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप एक ट्रेपेजियम बना लो, ठीक है, और एक दूसरा क्वाड्रिलेटर बना लो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हम कुछ भी है ना, यहाँ पे हम स्क्वायर बना लेंगे। ये वाले केस में ट्रेपेजियम के साथ क्या बना लो आप, दूसरा कोई रेक्टेंगल बना लो। मतलब शेप्स सिमिलर दिख रहे हैं बट वो नॉन सिमिलर है। या तो आप नॉन सिमिलर के एग्जाम्पल में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हो। फिर यहाँ पे देखो क्या बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर और नॉट। तो हमें एक ये वाला दे दिया है और एक ये दिया है। तो ये देखो, ये एक रोम्बस है ना, जो एग्जाम्पल मैं ऊपर बता रही थी, आप ऐसे भी करके ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नॉन सिमिलर वाले एग्जाम्पल में। तो ये देखो, ये एक स्क्वायर है और एक रोम्बस है, साइड्स का तो रेशियो एकदम इक्वल है, पर क्या इनके एंगल्स का रेशियो इक्वल है, तो ये 90 डिग्री तो नहीं है ना, ये 90 डिग्री है। तो आप लिखोगे नो, दिस टू फिगर्स
आर नॉट सिमिलर। ओके, और क्यों सिमिलर नहीं है, दैट वी विल एक्सप्लेन। बिकॉज देयर एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो आप रीज़न भी बता दोगे कि क्यों नहीं है। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।